आर्थर को उनके ओहदे से हटाया गया और मोहम्मद हफीज़ को अब टीम डायरेक्टर लगा दिया गया है। तो खालिद महमूद साहब साबिक चेयरमैन पीसीबी के हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, किस तरह से ये तब्दीलियां देख रहे हैं? पहले शान मसूद टेस्ट कप्तान बने, फिर फैसला हुआ शाहीन शाह अफरीदी T20 कप्तान होंगे, अब मिकी आर्थर की जगह जिम्मेदारियां मोहम्मद हफीज़ को दे दी गई हैं। खुशाइंद हैं तमाम तब्दीलियां और मुतवक्के थी आपकी नज़र में? खालिद साहब को आवाज़ आ रही है? जी, थोड़ी बहुत आवाज आ रही है कि आप पूछ रहे हैं कि तब्दीलियां मुतवक्को थी, ये सवाल है आपका? जी जी, ये हफीज़ साहब नॉमिनेट हो गए टीम डायरेक्टर, शाहीन अफरीदी T20 कप्तान और शान मसूद टेस्ट कप्तान। तो ये तीन बड़ी तब्दीलियां अभी तक सामने आई हैं और अभी आगे भी ये सिलसिला जारी है। जी, मेरा इस पे राय ये है कि ये तो वक्त ही बताएगा ये तब्दीलियां मुनासिब हैं, इनका टीम को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ये तब्दीलियां जो हैं अंदाज में हो रही हैं वो बड़ा हैरान कुन है। हैरान कुन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, शान मसूद जो थे वो एक दफ़ा गालबन वाइस कप्तान बनाए गए और उसके बाद वो फिर टीम का हिस्सा भी नहीं कभी बने। वो काफ़ी अरसे से मेरा ख्याल है कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए ज़्यादा। तो अब उनको ऐसे है जैसे बैठे बिठाए किसी को पैर से पकड़ के लाए और उसको कप्तान बना दिया जाए। उनकी कितनी सलाहियतें हैं, उनका उससे पहले कितना तजर्बा है, ये ज़रा देखने वाली बात है। बाकी दुनिया में क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस तरह नहीं चीज़ें करते। वो एक तदरीजी अमल होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और नज़र आ रहा होता है कि अब ये फलां खिलाड़ी जो है वो इस वक्त लाइन में है और उसका मौका मिले तो अच्छा कारकर्दगी दिखाएगा। तो ये तो बिल्कुल जैसे होता है ना कि वो लूडो खेली जा रही है कि दो जो फारग हो गए हैं किरदार, एक नया बिल्कुल आ गया है सामने। तो एक तो ये बात है। बाकी शाहीन अफरीदी वाला जो मामला आप बता रहे हैं वो एक बड़े अरसे से ये खिचड़ी पक रही थी और ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम की कप्तानी में भाई बहुत सारी खराबियां हैं। यकीनन हर कोई बंदा भी परफेक्ट नहीं होता, उसमें कोई खामी भी हो सकती है, खूबियां भी बहुत थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि जैसे ही सही, लेकिन बाबर आजम की कप्तानी में हमारा मुल्क जो था वो एक वक्त नंबर 1 बना। यानी कमजोर टीमों के खिलाफ ही खेले, ये भी मान लेते हैं, लेकिन 12 टीम खेलती तो नहीं नंबर 1 बने। तो अगर आके जब एक बड़ा चैलेंज आया है और उसमें पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेल सकी, तो इस तरह बाबर आजम के साथ जो मामला हुआ है, ऐसे लगता है कि महज एक खराबी का बायस जो था वो बाबर आजम था और वो खराबी दूर कर दी गई है। तो अब हर चीज बड़ी अच्छी हो गई है। मुझे ऐसे नहीं लगता, क्योंकि मुझे खालिद साहब ये तब्दीलियों का सिलसिला तो ये उस वक्त शुरू हुआ था जब इंजमामुल हक साहब को चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। फिर उसके बाद अब बाबर आजम के बाद अब आप देखें कि मिकी आर्थर को भी इस वक्त उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो सिर्फ बाबर आजम को नहीं, ये फैसले के असरात सिर्फ उन पर नहीं आ रहे, बल्कि ये तब्दीली तो फिर ये पूरे बड़े पैमाने पर हो रही है। मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज़ को टीम डायरेक्टर लगा दिया गया। मेरा सवाल ये होगा कि ये अगर सारे ही गलत थे, मिकी आर्थर भी गलत था, मैं नहीं उनका दिफा नहीं कर रहा, बड़ी वाज़े तौर पे खराबियां थी। मिकी आर्थर भी ठीक नहीं था, इंजमामुल हक भी ठीक काम नहीं कर रहा था, बाबर भी अच्छा कप्तान साबित नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें अगर तस्दीक कर ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जिन्होंने इन सब को लगाया हुआ था और ये माहौल पैदा किया हुआ था वहाँ पे, उनके बारे में क्या ख्याल है? सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट है, जो ऊपर लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, सबसे पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जी आपने अगर ये सारे गलत थे तो आपने क्यों लगाए हुए थे। उस तरफ कोई देखता नहीं, नीचे से वो किसी ट्विटर कर दिया, किसी को उधर कर दिया, जिसने 2-4 बयान दिए उसको दिया है, किसी ने कोई तबसरा किया उसको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।